नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। विधानसभा सत्र जब भी शुरू होता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन जब सदन की कार्यवाही उसी के सदस्यों के हंगामे के कारण स्थगित कर दी जाती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान राज्य की आम जनता का होता है। इस बार झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही काफी कम दिनों के लिए चल रही थी। राज्य में अकाल की स्थिति बनी हुई है। लोगों को उम्मीद थी कि मानसून सत्र में इस बार चर्चा होगी। विधानसभा की कार्रवाई 5 अगस्त तक चलने वाली थी, मगर विपक्ष के हंगामे से मजबूर होकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को एक दिन पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। जब इस बारे में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसका बहुत दुख है और उन्हें मजबूर होकर आहत मन से यह फैसला लेना पड़ा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूँ कि आप तमाम मीडिया के लोग हमसे भी बेहतर समझेंगे कि आखिर सदन का समय से पूर्व ही हम लोगों ने स्थगित कर दिया। मैं सदन आहूत होने के पूर्व भी आप लोगों तमाम लोगों से मुखातिब हुआ था। मुखातिब होने के क्रम में एक अपेक्षा भी, एक आशा, एक उम्मीद भी जताया था कि ये सत्र भले ही छोटे हैं लेकिन एक सार्थक सत्र के रूप में ये सत्र उभरेगा। आप देख रहे हैं कि अल्प वर्षा होने के कारण राज्य के अंदर में खेती नहीं हो पाया है और खेती नहीं हो पाने के कारण सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गया है। और ऐसे कई जन समस्या था जो सदन के अंदर चर्चा होने के लिए आहूत किया गया था। तो जो सदन में एक दल का माननीय सदस्यों का जो व्यवहार था, ये आप लोग भी देखे होंगे और उस व्यवहार से आहत होकर के हमें भी माननीय 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा। और निलंबन वापस भी मैंने जिस अवधि के लिए निलंबित किया था उस अवधि से पूर्व ही उनका निलंबन वापस भी किया। निलंबन वापस लेने के समय में मेरा उम्मीद था कि हो सकता है कि अब सदन का काम सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सदन में प्रवेश किया, हमें लगा कि सदन के माननीय सदस्यों का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो सदन का स्वरूप जो है, जनमानस में सदन का जो स्वरूप जा रहा है, देश के अंदर देश के बाहर जो भी लोग, आप तमाम लोग जो चीज़ परिवेशन करते हैं उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि लोगों के मन में निश्चित रूप से एक बात आता होगा कि ये सदन हास्यास्पद बनते जा रहा है। ये सदन हास्यास्पद बने, ये मैं नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि एक नई मेंबर माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी सदन के अंदर में आई और जिस दिन उनका मेडन स्पीच था और मेडन स्पीच के अंदर में उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया, हम तमाम माननीय सदस्यों को उनके स्पीच के और उनके संदेश को आत्मसात करना होगा कि मुझे सदन का कार्यवाही देखने के बाद एक शब्द का इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमको बहुत ही खराब लगा। तो इसलिए निरंतर सदन का कार्यक्रम को हल्का कर देना, सदन को हास्यास्पद बना देना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आहत मन से, दुखी मन से सदन को एक दिन पूर्व ही साइन डाई करने का निर्णय मुझे मजबूर होकर के लेना पड़ा। सर, भाजपा विधायक खास करके आपके पुराने मित्र भानु प्रताप शाही आपके ऊपर जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं उस पर आप क्या कहें? देखिए, भानु प्रताप शाही साथी भी हैं और वर्तमान में हमारे विधानसभा के सदस्य भी हैं और इस राज्य के मंत्री भी रहे हुए हैं। तो कुछ कुछ लोगों का आदत भी उस तरह का होता है। खैर, मुझे उसमें तकलीफ नहीं, मुझे जिसमें तकलीफ है कि हमसे आरोप लगाते लगाते वो हमारे क्षेत्रवासी पर
जो हमारे पूजनीय है, जिनके आशीर्वाद से हम आज आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं, उन लोगों पर भी आक्षेप लगाने में ही हिचके नहीं। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। इसको कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पिछले कुछ सत्र से देखा जा रहा है कि सदन चलाना आसन के लिए बहुत बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। व्यक्तिगत रूप से आप आसन को भी चुनौतियां मिलती रही हैं। आप बिल्कुल ठीक एहसास किए हैं। और प्रश्न वहाँ पर इस तरह बनता है कि आसन में माननीय सदस्य अगर सदन का गरिमा को नहीं समझे तो आसन क्या कर सकता है। आसन हद से भी नीचे झुक करके भी प्रयास किया सदन को संचालन करने के लिए ताकि जनहित का काम हो, लेकिन उस पर भी लोग तैयार नहीं हुए। आपने देखा होगा, मैंने इस विषय पर उस दिन भी एक माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य से पूछा क्या सदन ऐसा ही चलेगा, तो उनके तरफ से जवाब आया कि निकाल दीजिए सबको। आप इन तमाम बातों से आप सोच सकते हैं कि सदन के प्रति लोगों का किस तरह का आस्था है। इसीलिए इन तमाम विषयों को देखते हुए सदन को हास्यास्पद से बचा। में उनका रुख, विपक्ष का रुख कुछ और हो जाता है और सभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले वो आपके पैर में आकर गिर जाते हैं। दोनों तरह की परिस्थितियों को लेकर के कुछ अलग से आप लोग बैठ करके कुछ ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास। देखिए, हमने तो बार बार लोगों से अनुरोध किया कि आपके तर्कस में जितना शब्दबान है, तीखा शब्दबान है, आप उस शब्दबान को चलाइए, सरकार को आहत करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो संसदीय व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए। आप संसदीय व्यवहार के विपरीत अगर आप उसको करिएगा तो इसको आसन को भी इस चीज को बर्दाश्त कर लेना उचित हम नहीं समझते हैं। इसमें आसन आने वाला समय में आसन का गरिमा घटेगा। सर, ये आज अब जिस तरह से सभासदों के ने ये फैसला लिया, ये फैसला पूर्व किसी विधानसभा अध्यक्ष ने भी लिया था, ये पहली बार झारखंड गठन के बाद हुआ ऐसा? पूर्व में भी लिया होगा, पूर्व में भी लिया होगा, उसके पीछे कुछ कुछ अलग अलग कारण होगा, कई बार इस तरह हुआ होगा, अलग विषय है। लेकिन मुझे तो दुख के साथ ये छोटे से सेशन में आपको माननीय सदस्यों का, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं कि जिनका सवाल का उत्तर उनको नहीं मिला या उस पर डिस्कशन नहीं हो सका, इसलिए हमको दुख है उसमें। सर, जिस तरह से परंपरा रही है, संसदीय परंपरा रही है कि जो पहली बार जीत के आते हैं या जीत के आती हैं तो उनका जब पहला संबोधन होता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है सदन में। हम लोग भी 25-26 साल से ऊपर से असेंबली कवर कर रहे हैं तो हम लोग भी देखते थे नहीं। लेकिन इस बार जिस तरह से शिल्पी तिर्की के संबोधन के समय जिस तरह का आचरण हुआ और आपके बार बार कहने के बावजूद भी विपक्ष के लोग नहीं मान रहे थे, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप जब मर्यादा और परंपरा ये दो चीज का निर्वहन हम लोग नहीं करेंगे तो आप उसको किस किस्म के मान सकते हैं? मेरे पास वैसा शब्द नहीं है जिस शब्द को उसके साथ इस्तेमाल करें। लेकिन आपने ठीक कहा कि 20-25 वर्षों में जब कोई भी माननीय सदस्यों का पहला वक्तव्य होता है तो सारे माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, कनीय सदस्य, सारे सदस्य उनको सराहते हैं, बोलने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। लेकिन उससे इतर शिल्पी नेहा तिर्की के समय में भी लोग मेरे आग्रह करने के बावजूद भी चुप नहीं बैठे। हर हाल में सदन को ही नीचा दिखाने का इस बार जो खास करके परंपरा शुरुआत करने का प्रयास खास किया। करके जो उनको बेटी मानते थे वो लोग भी हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो उस बात को भी बोला कि आपका दोस्त का बेटी है, फिर भी लोगों ने नहीं माना। तो सर, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में जो बातें होती हैं, यानी कहा जाए कि विपक्ष कार्य मंत्रणा समिति में जो सहमति बनती है उसको भी नहीं मान रहे हैं लोग। आप तो देखें कि कार्य मंत्रणा के समिति का बैठक भी हम लोगों ने बुलाया। कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित नहीं हुए और बाकी सारे लोग हुए थे। सारे पार्टी के सदन के अंदर में जितना पार्टी है, अब जिस तरह का हुआ, सारे पार्टी के लोग हुए और कार्य मंत्रणा में हम लोगों का कार्य सूची बनता है उस पर आलोचना हुआ। आलोचना होने के उपरांत उस मुद्दा को चर्चा के लिए लाया गया। लोग सहमति व्यक्त किए, नहीं इसमें निश्चित कार्य मंत्रणा में
इस कार्य मंत्रणा में उनके पार्टी के भी सीपी बाबू थे, अपर्णा सेन गुप्ता थी, ये थे सरजू बाबू थे, जितने लोग कार्य मंत्रणा के मेंबर हैं सारे लोग थे। होने के बाद उस मुद्दा का भी सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद अब चर्चा के क्रम में आपने देखा होगा क्या हुआ।